हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि केवीएस और अन्य टेट्स एग्जाम आपको पूछते हैं वैसे वैसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और जैसे जैसे प्रश्न पूछते हैं वैसे वैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि बहुत सारे प्रकार के हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और कैसे उन्हें 5-7 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और यदि कोई तकलीफ हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इनके कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, कैसे हम लोग 5-7 सेकंड में आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं उसे हम लोग सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका बेसिक से इसका प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं 2-4-5 सेकंड में। लेकिन इसके समझने के बाद हम लोग बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के इसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए पहले बेसिक सीखिए कि ये कैसे बनेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि जो 572 रुपये में एक कुर्सी बेचकर एक आदमी 30% का लाभ कमाता है। कितना का? 30% का लाभ। तो यदि हम क्रय मूल्य के बारे में बात करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि हम लोग क्रय मूल्य के बारे में बात करें तो क्रय मूल्य क्या होता है? अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। यहाँ पर कह रहा है कि 30% का लाभ कमाता है, अर्थात यहाँ पर वो बेचता कितना का होगा? यहाँ पर वो बेचता कितना का होगा? 130% पर बेचेगा तभी तो उसे 30% का लाभ होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि जो बेचने वाली राशि आपको 572 है, अर्थात 130% बराबर 572 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको निकालना क्या है? क्रय मूल्य अर्थात 100% निकालना है, तो इसलिए 100% बराबर आप डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं। आपका हो जाएगा 572, ये आ जाएगा इसके बटा में 130 और गुना 100% निकालना है तो 100% से गुणा आपको हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि दिक्कत है तो बात समझिए। यहाँ पर चूंकि 130 बराबर 572 है, इसलिए 1% बराबर 572 बटा के 130, इसलिए 100% बराबर 572 बटा के 130 गुणा 100। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब इसे कैंसिल कीजिए। 13 चौके आपका 52 हो जाएगा, पुनः 13 चौके 52 हो जाएगा। ठीक है, और 1 शून्य से 1 शून्य आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आपको राशि आ जाएगी? 440 और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? 440। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। इसी तरह से आप इन प्रश्नों को बनाना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ये भी आपका बेसिक ही प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे? प्रश्न में कराएंगे गांधी 225 रुपये में कलाई घड़ी खरीदता है। क्या करता है? यहाँ पर जो कलाई घड़ी खरीदता है, अर्थात क्रय मूल्य के बारे में यहाँ पर इसके बात किया जाए तो ये आपका 225 है। और आगे इस प्रश्न में कह रहा है, ठीक है ना, 15 रुपये इस पर खर्च करता है। इस पर क्या करता है? 15 रुपये और खर्च कर देता है। खरीदता है 225 रुपये का और 15 रुपया उस पर एक्स्ट्रा उसकी सजावटी पर इस पर खर्च कर देता है। अर्थात इसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये दोनों क्या होंगे? आपस में जुटेंगे, क्योंकि इसी पर खर्च कर रहा है तो ये दोनों क्या होंगे? जुटेंगे। अर्थात इसका जो क्रय मूल्य हो गया आपको 240 हो गया। आगे यहाँ पर कह रहा है कि अगर वह इसे 300 रुपये में बेच देता है, जो इसका विक्रय है ना, जो जिसके विक्रय के बारे में बात करें तो वो कह रहा है कि ये 300 में आपको बेचता है, 400 नहीं बल्कि 300 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उसका लाभ प्रतिशत के बारे में बात कर रहा है। क्रय किया 240 में, बेचा 300 में, तो लाभ के बारे में यदि हम बात करें कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ आपका यहाँ पर 60 का हुआ। ठीक है, लाभ यहाँ पर 60 का हुआ। लेकिन यह इसके प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है कि प्रतिशत इसका क्या होगा, तो आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, जो पूछा जाए उसे ऊपर रखना है। जो पूछा जाए उसे ऊपर रखना है, जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे रखना है। जिससे तुलना किया जाए ना उसे हमेशा नीचे रखना है और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा करा देना है और वही उसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछा जा रहा है लाभ के बारे में, तो लाभ क्या होगा? हमेशा ऊपर होगा। तुलना किससे किया जाएगा? यहाँ आप जो तुलना करने वाली बात है, क्या वो क्रय मूल्य पर किया जाएगा या विक्रय मूल्य पर किया जाएगा? तो आपको हमेशा याद रखना है, जितना भी लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत होता है, हमेशा उसका तुलना किससे होता है? क्रय मूल्य से होता है। ये नोट में आप इस बात को याद कर लीजिएगा कि जो तुलना होता है ना, वो हमेशा आपको क्रय मूल्य से ही होता है। हमेशा क्या होता है? आपको क्रय मूल्य से होता है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्रय मूल्य से तुलना करना है, तो क्रय मूल्य कितना है? 240 है, तो ये आपका 240 हो जाएगा। और गुना प्रतिशत निकालना है तो 100% से आप गुणा करा दीजिए। इसे आप कैंसिल कीजिए तो 6 चौके आपका 24 हो जाएगा। अर्थात ये कितना होगा? 25%। और 25% का क्या होगा? आपका लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन है 25%? ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई है।
इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है और तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए ये तो आपको सिंपल बात है, डायरेक्ट आप इसको मन में ही क्रिया कर सकते हैं और विक्रय मूल्य भी आपको दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसका लाभ कितना है, 60 है। यहाँ पर इसका लाभ कितना है, 60 है। इसी का प्रतिशत निकालना है तो पूछ रहा है लाभ के बारे में, तो जो पूछा जाए उसे ऊपर, जिससे तुलना किया जाए उसे नीचे। तो तुलना किससे होगा, हमेशा क्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य आपको पता है कितना है, 240 है, तो नीचे कर दीजिएगा 240 हो जाएगा। प्रतिशत निकालना है 100% से गुणा करा दीजिए और वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो इतना लिखा जा रहा है आपको समझने के लिए। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी जो भी चीज़ हानि पूछेगा तो जो पूछा जाएगा ऊपर, तुलना किया जाएगा, हमेशा क्रय मूल्य तुलना किया जाएगा, और प्रतिशत निकालना है तो हमेशा 100% से गुणा कराना है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न, इसे भी आप चाहें तो बना सकते हैं। इस वीडियो को रोक करके इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे बनेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु 75 रुपये में बेचने में 50% की लाभ होती है। यहाँ पर कह रहा है कि 75 रुपये का बेचता है तो 50% का लाभ, अर्थात 50% का लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 150% पर बेचना पड़ेगा। और 150% बराबर आपका यहाँ पर 75 है, ठीक है ना, ये आपका 75 है। 150% बराबर 75 है, ये आपको पता चल गया। आगे कह रहा है कि यदि 52% का लाभ कमाना हो तो विक्रय कितना में करना होगा। तो यहाँ पर आपको 52% का लाभ कमाने का अर्थ क्या है कि 152% ना, आपको 152% चाहिए ना, तब तो आपको 52% का लाभ होगा, यही आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप देख चुके हैं कि चूंकि 150 बराबर 75 है, इसलिए एक बराबर कीजिएगा तब 75 और बटा के 150 हो जाएगा, इसलिए 152 बराबर, तो 152 से आप इसमें गुणा कर दीजिए और जो आएगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कर दिए तो ये आपको 15 5 75 हो जाएगा। यहाँ इसमें गुणा कर लीजिएगा तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 50 25 और 1 26 हो जाएगा, और 5 और 2 आपका 7 हो जाएगा। ये जीरो नीचे है तो जीरो क्या कर देगा, काट देगा, अर्थात कितना हुआ, 76 होगा। 76 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु 75 रुपये में बेचने में 50% की लाभ होती है, अर्थात तो 150 में बेचेगा तब 75 का लाभ होगा। और यहाँ बात कर रहा है कि 52% लाभ कमाने के लिए उसका मूल्य, जो विक्रय मूल्य है, क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तब 52% लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यदि हम 52% के बारे में बात करें, यहाँ पे 152% के बारे में बात करें, यहाँ पर उसका 152% कहने का अर्थ क्या है कि वो 52% का लाभ कमाता है। तो 152% बराबर आप आसानी से इतना निकाल चुके कि इतना हो गया, कोई दिक्कत इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको यही बात पूछ रहा है कि यहाँ पर 52% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य आपका क्या होगा, अर्थात इतना यदि लाभ कमाना है तो आपको इसे 76 रुपये में बेचना होगा, तभी 152% का लाभ होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, आप चाहें तो इसे भी आप बना सकते हैं। इस वीडियो को रोक करके इसे बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु को यदि हम 48 रुपये पे बेचें तो 20% की हानि होगी, अर्थात आप समझते हैं, आप जानते हैं कि जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। और यह कह रहा है कि 20% की हानि, अर्थात वो कितना में बेच रहा है, 80% में बेच रहा है, तो कितना हो रहा है, 20% का हानि। और 20% का हानि आपको दिया हुआ कि 48 है, अर्थात 80% बराबर आपका 48 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे प्रश्न में कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। 20% लाभ, ये क्या है, इसका क्रय मूल्य क्या प्रतिशत है, ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य के प्रतिशत है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। यहाँ पर उसे 20% यदि लाभ कमाना हो तो कितना में वो बेचे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये क्रय मूल्य इतना है तो लाभ उसे 20% कमाना है, अर्थात वो 120% पे यदि बेचे तो उसे 20% लाभ होगा। आपको यहाँ पता है कि ये 80% बराबर 48 है, तो आपको 120% निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको 120% निकालना है और आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका चूंकि 80% बराबर 48 है, इसलिए 1% बराबर 48 बटा के 80, इसलिए 120% बराबर 48 बटा के 80 इंटू 120। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसे कैलकुलेट कीजिए, 8 6 के 48 हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, 8 6 के 72 हो जाएगा। अर्थात जब वो उसे 72 रुपये का बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। और यहाँ पर यही बात आपसे पूछ रहा है कि जो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा जब उसे 20% का लाभ चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 72 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को अब आसानी से आप बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और अंत तक दोस्तों बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आज के क्लास में आप सीखने वाले हैं।
अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि इसे आप बना लेंगे, इसे बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए मैं एक बार पुनः इसे समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन आप इसे रोक करके एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि अमृता ने 79 रुपये के हानि के साथ 420 रुपये में एक छाता बेचा। यहाँ पर कह रहा है कि 79 रुपये हानि, 79 रुपये क्या किया, हानि हुआ उसका, 79 रुपये आपको हानि हुआ। तो यहाँ पर उसने बेचा कितना, 420 रुपये में, अर्थात जो विक्रय की राशि है वो कितनी है, 21% है। 21% बराबर आपका 420 होगा। 21% बराबर क्या होगा, 420 होगा, क्योंकि उसे 79% का हानि सह रही है। क्या कर रही है, 79% का हानि सह रही है। और कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो यहाँ पर क्या है, 21% का हानि होगा और वो कितने के बराबर होगा, 420 के बराबर होगा। यहाँ प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। अमृता ने 79% की हानि के साथ 420 रुपये में एक छाता बेचा, अर्थात उसने छाता बेचा वास्तविक कितना, 21% पर छाता बेचा, इतना तो क्या है, उसका हानि हो गया, ठीक है ना। अर्थात इसका जो वैल्यू मेन है वो आपको 420 है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि छाता की लागत मूल्य आपको क्या होगी, अर्थात क्रय मूल्य के बारे में बात कर रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य आप जानते हैं कि क्रय मूल्य आपका क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, और 100% के बारे में ही आपको पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका 100% निकालिए, इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको 420 और बटा में 21 और गुना, आपको 100% क्रय मूल्य निकालना है तो 100% से आप गुणा करा दीजिए। कैलकुलेट कीजिए, 21 दुना के 42, अर्थात उस छाता का मूल्य कितना था, 2000 था। 2000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये सभी इसका ऑप्शन कुछ इधर उधर भटक गए हैं, ठीक है ना, इसमें आने के बाद, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन कैसे, इसके कॉन्सेप्ट को सीखिए। इसको हम लोग 2-4 सेकंड में भी इसके ट्रिक से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सीखिए कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, इसे कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर कहा है कि एक रेडियो डीलर ने 2.5% की हानि पर एक रेडियो बेचा। अगर उसने इसे 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 7.5 का लाभ होता। तो यहाँ पर यदि हम क्रय मूल्य के बारे में बात करें, क्रय मूल्य के बारे में बात करें, तो क्रय मूल्य क्या होता है, अर्थात सीपी के बारे में बात करें तो क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। इतनी बात तो आप जानते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर उसे 2.5% की हानि हो रही है। क्या हो रही है, आपको 2.5% की हानि हो रही है, अर्थात तो कितने में इसे बेचा होगा, 2.5% की हानि हो रही है, अर्थात 97.5% पर बेचा होगा, तो उसे 2.5 की हानि हुई होगी। यहाँ पर बात कर रहा है कि यदि उसे क्या करे, 7.5% लाभ कमाना हो तो क्या करते, 100 रुपये अधिक में बेचता। कह रहा है कि 100 रुपये अधिक में बेचता, कितना, यदि उसे लाभ कमाना हो 7.5 का, अर्थात तो कितने परसेंटेज में बेचता, यदि परसेंटेज अर्थात 107.5% पर यदि बेचता ना, तो उसे 100 रुपये का लाभ होता है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात उसे समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि इस रेडियो का क्रय मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको ये पता चल गया कि इतना और इतना में यदि इनके अंतर के बारे में बात करें तो 100 का अंतर है, क्योंकि कह रहा है कि यदि इतना बेचा होता तो उसे 100 रुपये का लाभ कमाया होता, अर्थात इनके बीच का जो अंतर है वो आपका 2.5 है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि वह 107.5% माइनस 97.5% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इससे आपको ये पता चल गया कि 10% बराबर क्या हो गया, आपको 100 हो गया। जब 10% बराबर आपको 100 पता चल गया तो आपको निकालना है इसका क्रय मूल्य। क्या करना है, आपको क्रय मूल्य निकालना है कि उस रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य आप आसानी से निकाल सकते हैं, आप जानते हैं क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो इसका 100% आपको निकालना है, 10% आपको इतना है, तो 100% कितना हो जाएगा, इसमें आपको 10 से गुणा हो जाएगा, अर्थात इसका जो कीमत हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा है, 1000, ऑप्शन नंबर आपका डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें सभी ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको इसको बनाने के लिए एक ट्रिक बताने वाला हूँ, कैसे आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा कैसे आपको बनाना है और क्या करना है। यहाँ पर कह रहा है कि एक रेडियो डीलर ने इतना की आपको हानि हुई, और उसी पर यदि राशि सेम हो, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, आपको हमेशा याद रखना है एक बात कि जब भी आपको राशि क्या हो, सेम हो, ठीक है ना, राशि आपको सेम प्राप्त हो जाए और उसी पर आपको लाभ और हानि के बारे में बात करें, उसी सेम राशि पर लाभ और हानि के बारे में बात करें, या फिर लाभ के बारे में बात करें, चाहे कुछ भी के बारे में बात करें, तो उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। जो ये आपका है, जो इसका जो लाभ या हानि है, इनको आपस में जोड़ना है। क्या करना है, आपको आपस में इनको जोड़ना है, आपस में इनको जोड़ना है। तो जोड़िएगा तो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, 2.5
प्लस 7.5 जोड़िएगा और जो आपको दिया रहेगा ना, जो आपको यहाँ पर दिया है ना कि अगर उसने इसे इतने रुपए अधिक में बेचा फिर इतने रुपए कम में बेचा तो वो हमेशा क्या होगा, इनके योग के वो बराबर होगा। तो ये कितना है 100 है ना, ये आपको इसके बराबर होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ऐसे प्रश्नों का आपको डायरेक्ट बनाना है तो जितना आपको लाभ कहे या फिर हानि कहे उनको आपस में जोड़िए। क्या कीजिएगा, इन्हें आपस में जोड़िए और जितना आपको दिया हो कि उतने के बराबर हो जाएगा, वो हमेशा क्या होगा, उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका 10% बराबर आपका 100 हो जाएगा। इसलिए आपको निकालना है क्या 100%। क्रयमूल अपने आप में 100% होता है, 100% निकालना होगा तो ये आपका 1000 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे दिए कि एक ही पर क्या हो, आपको उसको लाभ भी दे दे और उसी पर आपको हानि दे दे, तो उस स्थिति में उनको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है, उसको आपस में जोड़ देना है। और जो कहे कि उसने इसे इतने रुपए अधिक में बेचा या फिर कम में बेचा होता तो इसके बराबर होता, तो इस स्थिति में उसको क्या करना है, उसके बराबर कर देना है और उसका वैल्यू आपको क्रयमूल्य का आसानी से निकाल सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरह का प्रश्न है। यहाँ पर बात समझिए क्या करा है, कल्पना किसी वस्तु को 35% लाभ पर बेचती है, अगर वह 225 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको हमेशा याद रखना है, वो तो आप प्रश्न बना लिए, लेकिन अब आपको हमेशा याद रखना है क्या कि जब भी ऐसे आपको प्रश्न मिले आपको ट्रिक से बनाना है। कैसे बनाना है आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करें, प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करें या फिर लॉस के बारे में बात करें या फिर आपको प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करें तो आपको प्लस करना है। और प्लस जो आपको परसेंटेज वाली वैल्यू है ना, आपको हमेशा प्लस करना है परसेंटेज को, ठीक है। यदि वो लॉस के बारे में बात करें, यहाँ पर जैसे दे दिया है, यहाँ पर देखिए 20% का लाभ और यहाँ पर भी 20% का लाभ दे दिया है, तो जब भी आपको प्रॉफिट के बारे में बात करें तो हमेशा क्या करना है, आपको माइनस करना है। जो इनका परसेंटेज है ना, इनको आपको हमेशा माइनस करना है। और यदि लॉस के बारे में बात करें, तो उस स्थिति में भी क्या करना है, उनको आपको आपस में माइनस करना है, अर्थात उनके प्रतिशत को आपको माइनस करना है। और जो आएगा वैल्यू वो आपको यहाँ पर जो दिया होगा वैल्यू उसके आपको बराबर होगा। जिसे कह रहा है कि अगर वह उसे इतना रुपए अधिक में बेचता तो उसे इतने % का लाभ होता, अर्थात यहाँ पर वाली जो वैल्यू है ना उसके हमेशा वो बराबर होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। पहले वाले प्रश्न में आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों दिया हुआ था, तो आपस में हम लोग क्या किए थे, जोड़े थे। लेकिन अब उसके बाद यदि लॉस आ जाए तो उसको क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे और जो वैल्यू दिया होगा वो उसी के बराबर होगा। यदि वो प्रॉफिट के बारे में बात करें तो उनको आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे और जो वैल्यू दिया होगा उसके बराबर होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इस प्रश्न को बनाइए। यहाँ पर कह रहा है कि कल्पना किसी वस्तु को 35% लाभ पर बेचती है, अगर वह 225 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 20% का लाभ होता। ध्यान दीजिए ये क्या है, 35% है। और यहाँ पर लाभ के बारे में बात करें तो लाभ जब भी होगा, प्रॉफिट जब भी होगा, क्या करना है, आपको घटाना है। तो 35 में आपको घटाइए कितना, 20%। और ये कितना का लाभ होता है, यहाँ पर 225 का, तो इसे आप 225 के बराबर आपको रखना है। ज़्यादा दिमाग लगाने की अब जरूरत नहीं है, आप ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको 15% बराबर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, वस्तु का लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य के बारे में आपको निकालना है। और आप जानते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, अर्थात यहाँ पर आप 100% के बारे में निकालना है तो 100% आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपको 225 और बटा के आपका 15 हो जाएगा और गुना आप 100 से करा दीजिए, 100% निकल जाएगा। तो 15 225 और ये होता है आपका 1500 और ऑप्शन जो भी होगा 1500 वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, 1500। यहाँ पर ऑप्शन कोई भी 1500 नहीं है और इसको किसी को आप बना लीजिए 1500। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी को बना लीजिए 1500। तो ऑप्शन नंबर डी इसका मान लीजिए कि 1500 है और यही इसका सही आंसर है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात होगी तो उनके प्रतिशत आपस में जुड़ेंगे, आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। और यदि दोनों सेम हो जाए अर्थात लॉस के बारे में बात करें, प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो आपस में घटाएंगे, जो वैल्यू दिया रहेगा उसके बराबर होगा और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आप सीख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, अलग तरह का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 60% क्या है, विक्रय मूल्य का 60% है। तो यहाँ पर इसके विक्रय मूल्य के बारे में बात करें और यहाँ पर उसके लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य के बारे में बात करें, तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 60% है, लागत मूल्य उसका विक्रय मूल्य का 60% है। तो यदि विक्रय मूल्य के बारे में बात करें कि विक्रय मूल्य उसका मान लीजिए कि 100 रुपया है, तो उसका जो लागत उसका जो क्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा, आपको 60
हो जाएगा, क्योंकि इसका कितना है 60% है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे इस प्रश्न में कह रहा है तो लाभ ज्ञात कीजिए कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि लाभ कितना का हो रहा है। लाभ यहाँ पर कितना का हो रहा है, 40 का लाभ होता है। तो इसी का आपको प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के बारे में आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, जो पूछा जाए उसे ऊपर रखना है। तो पूछा जाए लाभ के बारे में ना, तो लाभ हमेशा आपको ऊपर रखना है। तुलना किससे किया जाना है, इसके क्रयमूल्य पर हमेशा तुलना होता है। मैंने आपको अभी बताया ना कि जब भी तुलना आपको किया जाएगा, जब भी तुलना किया जाएगा, आपको इसके कॉस्ट प्राइस पर आपको तुलना होगा, अर्थात क्रयमूल्य पर ही आपको हमेशा तुलना किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका तुलना क्रयमूल्य से होगा और क्रयमूल्य इसका कितना है 60 है। और यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको निकालना है इसका लाभ, तो प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा करा दीजिए और जो आएगा वही उसका वैल्यू होगा। तो इसे ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2/3 आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। इसे आप कैंसिल कराइएगा तो ये आपको 33.33 में इसको काटेगा। ठीक है, ये आपको 33.33 बार में आपको इसको काटेगा। इसे 2 से गुणा कीजिएगा तो आपको 66.666, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, पुनः पहले वाले प्रश्न के जैसा ही है। इसे आप चाहें तो आज समझे हैं तो बना लीजिए, और यदि नहीं समझे हैं तो इसे ध्यान से देखिए। पुनः एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, ठीक है ना, इसके विक्रय मूल्य क्या है 80% है। तो यदि हम इसके विक्रय मूल्य के बारे में बात करें, विक्रय मूल्य के बारे में बात करें, तो यदि मान लेते हैं कि आपको 100 है तो इसका जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80% है। 80% करने का अर्थ क्या है कि आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कितनी बात आपको समझ आ रही है, ये आपको 80 हो गया। यदि यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा, ठीक है ना, लाभ ज्ञात करें, तो इनके बीच में अंतर, अर्थात ये 100 का खरीदा और 80 का खरीदा और 100 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ 20 का लाभ हुआ। और 20 के बारे में, इसी के बारे में बताना है कि कितना प्रतिशत होगा ये 20। आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे करना है, आपको लाभ निकालना है, ठीक है ना, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो जो पूछा जाए वो ऊपर, तो जो पूछा क्या जा रहा है इसमें लाभ के बारे में पूछ जा रहा है, तो लाभ क्या होगा ऊपर होगा। तुलना हमेशा आप जानते हैं कि तुलना किससे किया जाता है, हमेशा क्रयमूल्य से करना है। हमेशा आपको तुलना किससे करना है, क्रयमूल्य से करना है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस से आपको तुलना करना है, हमेशा कॉस्ट प्राइस से आपको तुलना करना है। और ये अपने आप में ये भी बात याद रखनी है कि 100% होती है। आपको तुलना करना है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 80 है, अर्थात 80 से आपको तुलना होगा। गुना करना है प्रतिशत, जब भी निकालना हो तो आपको गुना करना है 100% से। यहाँ आप 100% से आपको इसमें गुणा कीजिएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। तो ये 20 चौक के 80 हो जाएगा और ये 25 चौक के 100, अर्थात लाभ हुआ कितना का 25% का। और ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को अब आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, पुनः आपका टाइप बदल गया। अब ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए कि प्रश्न आपको कह क्या रहा है और कैसे बनाना है। यहाँ पर है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेच करके 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि उस वस्तु का मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, इसका मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, यहाँ 20% का लाभ कमाता है। अर्थात जो पहली बार विक्रय के बारे में बात करें कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यदि 120 में बेचा तो उसे 20% का लाभ होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे कह रहा है कि अगर वह उसे 3 गुना मूल्य पर बेच दे, क्या करे, उसे 3 गुना मूल्य पर बेच दे, अर्थात नया जो विक्रय आपको हो जाएगा, आपको पुनः विक्रय होगा, विक्रय आपको प्राप्त हो जाएगा जब 3 गुने पे से बेचेगा। अर्थात कितना में बेचेगा 360 में बेचेगा, अर्थात 120 गुना 3 अर्थात 360 में बेचेगा। अब आगे इस प्रश्न में पूछ रहा है कि अगर वह उसे 3 गुने मूल्य पर बेच दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है कि अब लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले था 100, उसे अब बेच दिया, दोबारा बेचा तो 120 से बेचा। अब कह रहा है कि बेचेंगे तो 3 गुना बेचेंगे, अर्थात 360 पे बेचेंगे। तो इनके बीच में यहाँ पर अंतर कितना है, अर्थात लाभ के बारे में बात करें तो लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, 360 में से 100 घटाइएगा तो ये आपको प्राप्त हो रहा है 260 का, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है 260 का। और ये आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो इसे आप प्रतिशत में निकालिए। तो प्रतिशत लाभ आप निकालने का तरीका जानते हैं कि जो पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर रखना है। तो पूछा जा रहा है लाभ के बारे में कितना लाभ होगा, तो लाभ को आपको ऊपर रखना है, अर्थात 260 आपका ऊपर हो गया। और जिससे तुलना किया जाए हमेशा उसे नीचे रखना है। तुलना कब हो, किससे होगा, हमेशा क्रयमूल्य से तुलना होता है। हमेशा क्या होता है, तुलना क्रयमूल्य से होता है। लाभ और हानि निकालना हो हमेशा आपको क्रयमूल्य से ही तुलना होता है। तो तुलना किससे होगा, यहाँ पर क्रयमूल्य से। तो क्रयमूल्य हमेशा नीचे, क्रयमूल्य कितना है 100 है तो नीचे कर दीजिए। प्रतिशत निकालना है 100% से गुणा करा दीजिए और आपका प्रतिशत निकल गया। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, ये आपका 200 से 200 कैंसिल, अर्थात लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 260% का आपको लाभ होगा। और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना करके देखिए क्या आपसे बन रहा है।
अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि एक व्यक्ति इसका जो क्रय मूल्य है आपको कुछ 100 हो रहा होगा, 10% लाभ के बारे में बात कर रहा है, अर्थात विक्रय मूल्य के बारे में जो आपका हो रहा है उसके बारे में यदि बात करें तो अर्थात उसका विक्रय मूल्य 110 रहा होगा। और आगे इसमें कह रहा है कि अगर वह उसे 2 गुने मूल्य पर बेच दे, क्या करें, पुनः इसे 2 गुने मूल्य पर बेच दे, तो आपको इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा इसके बारे में आपको बताना है। अर्थात जो नया विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो नया आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुना अधिक, अर्थात 220 आपका यहाँ पर इसका नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ लाभ के बारे में बात करें तो लाभ कितना का हो रहा है, लाभ यहाँ पर कितना का हो रहा है, 120 का लाभ हो रहा है। इसी के बारे में आपको निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं आप। प्रतिशत लाभ बराबर आप जानते हैं कि जो पूछा जाए, ऊपर पूछा जा रहा है लाभ के बारे में, तो लाभ आपका 120 हो गया। और यहाँ पर तुलना हमेशा किससे किया जाएगा, क्रय मूल्य से हमेशा तुलना होगा, हमेशा आपको क्रय मूल्य से तुलना होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 100 नीचे हो गया। प्रतिशत निकालना है तो 100% से आपको गुणा करा दीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कितना होगा, 120% का आपका लाभ होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आसानी से आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनको सीखते हैं, अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पर प्रश्न देखिए अलग तरह का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को आप सीखिए कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। यहाँ प्रश्न कर रहा है कि लिम ने एक गाय और एक घोड़े को इतने रुपए में खरीदा, उसने दोनों को 10%, ठीक है ना, 10% और 15% के मुनाफे पर बेचा, लेन देन में उसका लाभ ज्ञात करें, अर्थात प्रतिशत लाभ के बारे में बात करें कि उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए, इसके मैं आपको पहले ट्रिक की बात करता हूँ, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर क्या है, आपको 12,000 है, 12,000 में आपको दोनों खरीदा, गाय को भी खरीदा और घोड़ा को भी खरीदा, एक पर 10% और दूसरे पर क्या है 15% का मुनाफा पर बेचा। तो यहाँ पर लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें कि कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर दोनों में लाभ हो रहा है, इसमें भी लाभ हो रहा है और इसमें भी लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ लाभ पूछ रहा है, इसके मूल्य से यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो इसके मूल्य से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बशर्ते यहाँ पर इस प्रश्न में आपको ये बात ध्यान देना है, कोई भी प्रश्न आपको ऐसा दिखे जिसमें उसका जो आपको एक ही हो, जो क्रय मूल्य हो ना एक ही हो, जो क्रय मूल्य है आपको एक ही हो, तभी आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। कैसे इसका यूज कीजिएगा इसको सीखिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको जब भी ऐसा दे दिया जाए कि एक ही आपको यहाँ पर क्रय मूल्य हो और उस स्थिति में लाभ और हानि कहे, या फिर लाभ लाभ कहे, या फिर कुछ भी कहे, तो आप कैसे निकालेंगे उसका लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका लाभ लाभ के बारे में बात कर रहा है, अर्थात यहाँ पर जो 10% है तो ये भी आपका पॉजिटिव है और 15 वाला भी आपका यहाँ पर पॉजिटिव है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो पॉजिटिव क्या लेना है, इन दोनों का आपको औसत लेना है पॉजिटिव, अर्थात 10 और प्लस आपको 15 कर देना है। और औसत के लिए 2 टर्म है तो 2 से भाग दीजिए, इसे आप भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 25, और 25 में आपको 2 से भाग देना है तो ये आपका आएगा 12.5, अर्थात उसे कितना होगा 12.5% का लाभ होगा। 12.5% का आपका उसे लाभ होगा, क्योंकि ये प्लस वैल्यू आ रहा है और प्लस वैल्यू दर्शाता है कि प्लस है, पॉजिटिव है, अर्थात लाभ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यदि यहीं पर लाभ और हानि के बारे में बात करें, लाभ एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो, तो जो लाभ वाला है उसके लिए प्लस और जो हानि वाला है उसके लिए आपको माइनस का वैल्यू रखना है, ठीक है ना, माइनस का साइन रखना है। अर्थात आपको जब प्लस प्लस दिख जाए, अर्थात लाभ लाभ दिख जाए, तो उसमें आपको प्लस का वैल्यू रखना है। और हानि वाली भी बात आ जाए तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्लस के लिए लाभ रखना है और हानि के लिए आपको माइनस रखना है। और जो भी आपको कैलकुलेट करते वक्त वैल्यू जो आएगा, यदि प्लस में आएगा तो लाभ होगा और यदि माइनस में आएगा तो आपको हानि होगा। तो यहाँ पर भी वैल्यू आपको उतना है, यदि मान लो 10% का लाभ कहता तो प्लस 10 रखते और 15% का हानि रहता तो यहाँ पर माइनस आपको 15 रखते, और उसी तरह से आप उनका औसत लेते और आप आसानी से परसेंटेज निकाल सकते थे कि कितना इसका प्रतिशत यहाँ पर लाभ या हानि होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। अब इसे आप इसके कॉन्सेप्ट को सीखिए कि कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है, उसे कैसे बनाइएगा। यहाँ पर कह रहा है कि लिम ने एक गाय और एक घोड़े को इतने रुपए में यहाँ पर खरीदा, ठीक है, अर्थात 12,000 रुपये में खरीदा, 12,000 रुपये में गाय भी खरीदा और 12,000 रुपये में घोड़ा भी खरीदा, ठीक है। यहाँ पर आपको 12,000 रुपये में घोड़ा भी खरीदा, अर्थात यहाँ पर गाय भी खरीदा और आपको यहाँ पर एक घोड़ा भी खरीदा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे इसमें कह रहा है कि 10% और 15% के मुनाफे पर बेच दिया। यहाँ पर यदि हम इसके 10% के मुनाफे के बारे में बात करें तो आसानी से डायरेक्ट इसे आप निकाल सकते हैं। इसका 10% कितना होगा, इसका 10% आपको 1200 होगा। तो इसका जो आपको विक्रय मूल्य हो जाएगा तो आसानी से निकाल सकते हैं, इससे 1200 जोड़ दीजिए। विक्रय मूल्य निकालने के लिए 1200 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1200 यदि आप जोड़ते हैं तो
यहाँ पर आपका हो जाएगा 13,000, ठीक है ना, ये आपका 13,200 हो जाएगा, ठीक है, 13,200 आपको हो जाएगा। 1,200 होने का अर्थ क्या है, 13,200 हो जाएगा। और इसका आपको निकालना है 15%, इसका आपको कितना निकालना है 15%, अर्थात 15 बटा के 100 से गुणा कीजिए, 2 से 0 से 200 निकाल कट जाएगा और 15 में 120 से गुणा होगा। जब यहाँ पर आप 120 में से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 15 दूना के आपका 30 हो जाएगा और 15 का 15 और 3 आपका 18, 180 हो जाएगा। और इसके अलावा आपको एक जीरो है तो एक जीरो, अर्थात इसमें 1800 का आपका यहाँ पर इसको लाभ हुआ, यहाँ पर 1800 के लाभ हुआ। तो इसके यदि हम लोग पूरे कीमत के बारे में बात करें कि इसका जो विक्रय मूल्य कितना होगा घोड़े का, ये घोड़े का जो विक्रय मूल्य है कितना होगा, तो इसमें आप इसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा, अर्थात 13,800 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से, 13,800 आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर 13,800 कर सकते हैं। विक्रय मूल्य इसका 13,200 और 13,800। यहाँ पर बात समझिएगा, एक बात यहाँ पर आपको समझना है कि आपको 12,002 के लिए है ना, यहाँ पर 2 के लिए यहाँ पर जो लाभ पूछ रहा है ना, एक ही बार में आपको लाभ पूछ रहा है, जो आपका यहाँ पर लाभ प्रतिशत है वो दोनों आपको एक ही बार में पूछ रहा है, अर्थात ये दोनों वैल्यू आपस में जुड़ेंगे तो जो आपको कुल विक्रय मूल्य प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा। जब दोनों आपको जुड़ेंगे तभी ना टोटल का विक्रय मूल्य आपको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 13,800 है, ये है आपका 13,200, तो इन्हें आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 800 और 200 आपका 1,000 हो जाएगा, अर्थात 13 13 26, एक आपको 27,000 हो गया इसका विक्रय मूल्य। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर निकालना है प्रतिशत लाभ निकालना है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या निकालना है, आपको प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ, लाभ कितना का हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाभ कितना का हो रहा है। तो पहले कितना था, 12 और 12 24,000 था, अब हो गया कितना 27,000। तो लाभ कितना का हो रहा है, 3,000 का, लाभ कितना का हो रहा है 3,000 का। तो जो पूछा जाए उसे ऊपर, अर्थात 3,000 क्या होगा आपको ऊपर होगा। और यहाँ पर तुलना किससे होता है, क्रयमूल्य से हमेशा तुलना होता है। इसका क्रयमूल्य कितना था 24,000, तुलना जब इसका जो क्रयमूल्य था वो कितना था आपको 24,000 था। तो 24 को कितना कहाँ रखना है आपको, नीचे रखना है। 24,000 कहने का अर्थ क्या है, 12,000 ये और 12,000 ये, आपको 24,000 हुआ ना। तो 24,000 क्या करना है आपको नीचे रखना है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करना है आपको, गुणा करा देना है 100% से। जब भी प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा कराइए। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा और 38 के 24 8 हो जाएगा। अब इसमें आप भाग दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर अब इसमें भाग दीजिएगा तो 12 आपका 96 हो जाएगा, ठीक है, 12 आपका यहाँ पर 96 हो जाएगा। बचेगा कितना 4 8 5 40, अर्थात 12.5 आएगा और वही इसका वैल्यू हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर हमने 2 बार इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये गाय है और ये बकरी है, जो इनका विक्रय मूल्य है ना दोनों एक ही में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लाभ के बारे में पूछ रहा है तो दोनों का मिला करके लाभ के बारे में पूछ रहा है, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इनका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 27 हो जाएगा। और इनके क्रय मूल्य के बारे में बात करें तो ये 12,000 का ये भी खरीदा गया है और 12,000 का ये भी खरीदा गया है। तो इनको यदि हम क्रय मूल्य के टोटल क्रय मूल्य के बारे में बात करें तो 12 12 24,000 हो गया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को हमेशा ऐसे तुलना करते हैं तो नीचे रखेंगे। और ये जो है ना, इसमें आपको 1800 का लाभ हुआ है, इसमें आपको 1200 का लाभ हुआ है, तो इनको जोड़े हैं तो ये आपको विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। लेकिन ये आपको ट्रिक भी आपको याद रखना है, आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। जब भी आपको लाभ दिया है तो आपस में क्या कर देना है, उनको जोड़ देना है, आपको जोड़ करके उनका रेशियो निकाल देना है और जो आएगा वही आपका लाभ प्राप्त होगा। यदि लाभ और हानि के बारे में बात करें तो आपको घटा करके उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। यदि माइनस में उसका वैल्यू आएगा तो हानि होगा, यदि प्लस में आएगा तो उसका लाभ होगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, थोड़ा सा अलग टाइप इसमें पुनः हो गया है। ध्यान दीजिए इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पर भी आप प्रश्न को बनाने का तरीका सीखे। यहाँ पर ज्योति ने हैंड सैनिटाइजर और एक मास्क 425 रुपये प्रत्येक खरीदा। यदि आप इसे बना सकते हैं तो एक बार आप कोशिश कीजिए वीडियो को रोक करके बनाने का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपको कह रहा है कि उसने 425 रुपये प्रत्येक को खरीदा और उसने कहा है कि दोनों को 18% और 22% के मुनाफे के पर बेचा, ठीक है ना। तो यदि हम लोग लाभ प्रतिशत निकालना चाहे, लाभ प्रतिशत आप डायरेक्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ। यहाँ 22% है, वहाँ 18% है, इनको आप जोड़िए, इनका औसत लीजिए। तो 22% प्लस 18% का आप औसत लीजिएगा तो कितना आपको प्राप्त हो जाएगा, 40/2 अर्थात 20% का लाभ होगा। आपको प्रतिशत लाभ पता चल गया कि 20% का लाभ होगा। और यहाँ पर आगे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूरे लेन देन में उसका लाभ खोजें कि लाभ क्या होगा। यहाँ पर लाभ प्रतिशत के बारे में नहीं बात कर रहा है, यहाँ पर
लाभ के बारे में बात कर रहा है कि लाभ बताएं। यहाँ पर अब तो लाभ के बारे में पूछ दिया तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, आपको इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो निकालना पड़ेगा पहले ना। तो कॉस्ट प्राइस उसका क्या है 425 है, लेकिन प्रत्येक अर्थात 2 सामान खरीदा है ना, तो 2 सामान का यहाँ पर इसके दूना हो जाएगा, 425 है अर्थात 850 हो जाएगा। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्रेमुल हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुने के बारे में बात कर रहा है और लाभ के बारे में बात कर रहा है कि लाभ कितना का हो गया, इसलिए 20% लाभ बराबर 20% लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर तो 850 का 20% आपको निकालना है, 20 बटा के आपको 100 कर देना है, 20 पाँचे आपका 100 हो जाएगा। अब यहाँ 5 से भाग दीजिए, 17 पाँचे 85, 170 अर्थात 170 रुपये का उसे लाभ हुआ। और ऑप्शन कौन सा है 170, ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, ये आपको उससे थोड़ा सा भिन्न क्वेश्चन था। तो जब भी आपको ये प्रश्न है ना, आप आसानी से आप बना सकते हैं। और जब भी मैं आपको प्रश्न बना रहा हूँ तो पहले इसे रोक करके आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहले भी आप बहुत कुछ इसके बारे में सीख चुके हैं, आप आसानी से इसे बना सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सेम उसी तरह का प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि मनीषा एक हार और एक जोड़ी जो है आपका बलिया है वो आपका इतने रुपये में खरीदी, उसने दोनों को 30% और 40% के लाभ पर बेच दिया। तो पूरे लेन देन में इसका लाभ बताएं कि लाभ कितना होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप आसानी से बना लेंगे। दोनों में आपको लाभ हो रहा है तो दोनों को जोड़ करके औसत निकाल लेना है, उस लाभ आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रतिशत पूछ रहा था वही हो जाता है, लेकिन लाभ आपको निकालना है तो जैसे मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन में किया है उस तरह से आप इसका आंसर निश्चित है कि आप बना पाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप बना लेंगे। देखिए ये पहला ऑप्शन है, ये वाला दूसरा है, ये तीसरा है और नीचे वाला आपका चौथा है। तो आप जरूर इसे बना करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, सेम उसी तरह का प्रश्न यहाँ पर भी है। कह रहा है कि आशु ने एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप जो है ना वो आपको 38,000 रुपये में खरीदा, उसने दोनों को 20% मुनाफे पर बेचा। 20% मुनाफे पर बेचा तो इसका हम लोग कहेंगे प्रतिशत लाभ कितना हुआ। प्रतिशत लाभ तो दोनों को जोड़िए, उनका औसत लीजिए। तो 30% और आपका यहाँ पर 20% इनको जोड़िए और यहाँ पर 2 से भाग दीजिए, अर्थात ये 50 हो जाएगा, अर्थात 25% का यहाँ पर उसको लाभ हुआ। यहाँ पर आपसे प्रश्न में ये कह रहा है कि उसका लाभ ज्ञात करें कि लाभ कितना का हुआ। ये 25% का लाभ हुआ, लेकिन परसेंट में है तो इसका प्रतिशत आपको लाभ नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर रुपये में लाभ चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए वो क्या है 38,000 है, 38,000। और यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो आपका क्रेमुल है ना 2 बार आपको जुटेगा, क्योंकि 2 वस्तुओं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। 2 वस्तुओं के बारे, एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप। तो डेस्कटॉप का भी इतना ही कीमत है और लैपटॉप का भी इतना ही कीमत है। तो ये आपको जो इसका क्रेमुल हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। लाइन कट गल।